भगवान हनुमान जी को प्रणाम। महान ज्ञानी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की बैठक के संचालक मोदी जी ने मुझे बाबा के शिखर को विचार रखने कहा है, तो मैं अपने शब्दों द्वारा विचार रखने भगवान बाबा हनुमान जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। उसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा सुखदेव जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। ऐसी बात से आशा की मुक्ति करें। जानिए हमारे महान त्यागी बाबा सुखदेव जी जिन्होंने त्याग विश्वास से भगवान की प्राप्ति की और दुखी कष्टी मानव के बारे में सोचे। सेवक साथियों, हमारे महान त्यागी बाबा सुखदेव जी के घर पर इतनी बड़ी परेशानी थी कि वह हर साल 12 साल में हर साल उनके परिवार में एक जान जाती थी। तो बाबा जब निराश हुए और बाबा ने सोचे कि हमें अपने परिवार के लिए क्या करना चाहिए। बाबा जब गए तो उन्हें किसी साधु के माध्यम से या भगवान बाबा हनुमान जी का मार्गदर्शक बताया गया। बाबा बोले अगर यह विधि को अगर आप करते हो तो आपके घर की जो भी दुख परेशानी है वह दूर हो जाएगी, और यह विधि अगर करने में चूक हो गई तो आप पागल भी हो सकते हो या आप मर भी सकते हो। तब बाबा ने अपने परिवार में आके विचार किया, पूरे भाइयों के साथ बैठ के और बताया कि यह विधि करने में ऐसा ऐसा है। तो भाई ने बोले बाबा यह विधि हमसे नहीं होगी। तब बाबा ने बोला ठीक है, हमारे परिवार में इतना बड़ा दुख है और यह विधि को मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे वचन दो कि अगर यह विधि करते मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे और पत्नी का आप ध्यान रखोगे। तब बाबा ने वचन भाइयों ने वचन दिया और बाबा ने इस विधि को प्रारंभ किया। जब विधि प्रारंभ किया उसके बाद में धीरे धीरे करके बाबा के घर की सारी परेशानी दूर हुई और एक भगवान का उन्हें परिचय हुआ और एक भगवान की उन्हें प्राप्ति हुई। तब बाबा को ऐसा विश्वास हुआ और उसके बाद में जब बाबा ने एक विश्वास के साथ में एक भगवान की प्राप्ति की, तब बाबा ने सोचा कि मेरे घर पे इतनी बड़ी परेशानी थी, तो संसार में इतने ऐसे छोटे से इतने बड़े संसार में ऐसे कितने दुखी कष्टी मानव होंगे जिसके यहाँ पे ऐसी परेशानी होगी। तब बाबा ने सोचा और यह भगवत कृपा को हम तत्व शब्द नियम से के बीच में सजीव थाली के रूप में लाके रखे। सेवक साथियों, हमें घर जाए उस तत्व शब्द नियम को कैसे ग्रहण करना है। तब हमारे महान त्यागी बाबा सुखदेव जी ने जब दूर दूर दौरा पे जाते थे तो वह सेवक की जो संख्या थी वह बहुत कम थी, और जब सेवक की संख्या धीरे धीरे जब बढ़ने लगी तब बाबा ने मन में विचार किए कि अब मैं सेवक की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है और मैं कितने सेवक को विचार दूंगा। तब हमारे महान त्यागी बाबा सुखदेव जी ने वहाँ पे से कार्यकर्ता जी की नियुक्ति की और गांव गांव में कार्यकर्ता नियुक्ति करने के बाद अपने ही निवास स्थान से एक चर्चा बैठक निर्माण के दिन शनिवार 1966 दिन शनिवार से अपने ही निवास स्थान से एक भगवान की चर्चा बैठक प्रारंभ की। सेवक साथियों, चर्चा बैठक का मेन लक्ष्य हमारे मानव धर्म की जो शिक्षा है वह चर्चा बैठक से ही हमें प्राप्त होती है। क्योंकि अगर हम चर्चा बैठक में जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल प्राइमरी से चालू करते हैं तो वहाँ का हेड मास्टर उसे इतना अच्छा पढ़ा लिखा के ये करता है, वह बच्चा अगर कंटिन्यूस 12 महीने में जैसा स्कूल लगती है तो वह एक भी अगर हाजिरी नहीं कम करता है तो वह 100 में 100 नंबर लाता है। उसी तरह हमारे महान त्यागी बाबा सुखदेव जी ने जो चर्चा बैठक जो प्रारंभ किए, हमें चर्चा बैठक के माध्यम से जब हम चर्चा बैठक जाते हैं तो चर्चा बैठक में हमें बाबा के तत्व शब्द नियम क्या है ये सीखने को मिलता है। और चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति होती है। महान त्यागी बाबा सुखदेव जी के आदेश अनुसार चर्चा बैठक प्रारंभ रहती है। सेवक साथियों, हम चर्चा बैठक में आते हैं लेकिन हम चर्चा बैठक में आने के बाद भी कुछ सीख के नहीं जाते। क्यों नहीं जाते?
क्योंकि हम चर्चा बैठक में ध्यान पूर्वक एक चीज एक लक्ष्य बैठकर चर्चा बैठक में भगवान का जो गुणगान होता है हम उसे ध्यान पूर्वक सुनते ही नहीं। हम दिन भर की जो बातें चीजें बची कुची रहती हम पास में बैठ जाते हैं, एक में के कान में बोलते हैं, लेकिन हम भगवान के जो आत्मसात ज्ञान जो यहाँ पे बताया जाता है हम उसको ध्यान भी नहीं देते और बोलते ना क्या लेके आए तो कुछ नहीं, क्या लाए तो कुछ नहीं वाली कहानी हो जाती है। सेवक साथियों, हमें चर्चा बैठक में जब हम आते हैं तो 2 घंटा की मात्र चर्चा बैठक है, तो 2 घंटा में हमें एक चीज एक लक्ष्य रहते शांति पूर्वक एक भगवान के जो गुणगान होता है कौन सेवक क्या बता रहा है हमें उस पर अमल करना चाहिए। और हो सकता है उसकी जो गलती का खुलासा हुआ, जैसा भी हमारे बीच में हम पहले जैसे सोचने की बात है कि जब हम पहले अनेक में थे तो हम पंडा पुजारी वाली जो बात करते थे, आज मैं यहाँ पे आने से मेरे को एक बहुत बड़ा आत्मसात ज्ञान हुआ कि हम पंडा पुजारी की जो बखान करते थे, तो आज हमारे बीच में ऐसी ही एक सेविका भाई है जो साक्षात पंडित का काम करते थे। आज वह उनको भी मालूम है कि हमारी दुनिया को लूटती थी, आज जब मेरे पे दुख आया तो मैंने जब दुनिया को लूटी तो मेरे पे इतना बड़ा दुख आया, इसलिए मैं फिर भगवान के मार्गदर्शक उनको हुआ और आज उनको भी परिचय हुआ कि साक्षात भगवान आत्मा में ही है, आत्मा में ही परमात्मा है। यह सत्य बात है सेवक साथियों। संसार में ढोंगी पाखंडी बहुत लोग हैं, लेकिन परमात्मा एक जैसा संसार में कोई भी नहीं, धर्म नहीं है। अगर परमात्मा एक अगर नहीं होता तो सेवक साथियों हम भी बोलते कि आप कहाँ रहते कहाँ नहीं, आपको खुद मालूम नहीं रहता। मेरे भी सेवक साथियों ऐसे ऐसे अनुभव है, मैं छोटा सा 2 अनुभव बता रहा हूँ। जब मेरी स्थिति जब मैंने मार्ग में जुड़ा और मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरा एक छोटा सा मकान था, मैं बोधा का रहने वाला हूँ। यहाँ से अचित पंडा पुजारी के चक्कर में मैं अपना घर द्वार यहाँ से छोड़ करके ग्राम कटिन टोला में गया, फिर भी वहाँ काल्पनिक शक्ति ने पीछा नहीं छोड़ी। और जब मैं मार्ग में जुड़ा, धीरे धीरे जब समाधानी हुई, तब मेरे परिवार में हमने एक विचार बनाया कि भगवान बाबा हनुमान जी, आज हम धर्म में तो जुड़ गए, लेकिन यह छोटी सी कुटिया में जब सेवक परिवार आएंगे तो हमारी क्या समस्या है, तो आप तो देख रहे हो। तब मैंने अपने कार्यकर्ता जी को बताया, कार्यकर्ता जी मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है कि मैं त्याग करूंगा, तो मेरे सबसे पहले त्याग होने के पहले मेरा घर बन जाना चाहिए। तो कार्यकर्ता जी बोले ठीक है, तुम एक भगवान का कार्य अच्छे से करो, भगवान को क्या गढ़ाना वो भगवान जानेगा। मैंने अपने कार्यकर्ता जी गुरु के रूप में मैंने ना भगवान को देखा ना बाबा को देखा, मैंने भगवान क्या बाबा के रूप में देखा तो अपने कार्यकर्ता को देखा। जब मैंने कार्यकर्ता जी के आदेशों पर रहकर एक चीज एक लाख कार्य करना प्रारंभ किया सेवक साथियों, मैंने 8 से 9 महीने के अंदर में जब मैंने कार्य किया, भगवान की ऐसी महिमा हुई, मुझे काम भी अच्छे में लगे, काम धंधा भी अच्छा लगा और भगवान ने ऐसा अनुभव बढ़ाया कि जो मेरा मकान टूटा, जो टूटने की कगार पे था, वह मकान मेरे हाथ में, जब बाबा की दयाल दृष्टि से मेरे बाबा ने ऐसा काम मेरे को दिया कि मेरे हाथ में मात्र 30,000 रुपए थे और बाबा ने ऐसी पूर्ति किया कि मैंने 5 से 6 लाख रुपए का मकान खड़ा कर लिया। तो यह मेरी कृपा नहीं है, ये मेरे भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा धनदेव जी के आदेश अनुसार मैंने जब कार्य किया, अपने कार्यकर्ता जी के आदेश पे खड़ा रहकर मैंने भगवान का कार्य किया, तब मैंने इतनी बड़ी सफलता किया। तो सेवक साथियों, भगवान देता भी है तो लेता भी है। फिर जब मैं तत्व शब्द नियम से चलने की पूरी कोशिश करता हूँ, भगवान की परीक्षा उसी की लेता है, फल पर परीक्षा उसी की लेता है जो तत्व शब्द नियम से चलने की पूरी कोशिश करता है। सेवक साथियों, अभी मेरे साथ 2 बार घटना घटी। एक बार मेरे त्याग में जब त्याग टूटा तो मेरे यहाँ पे मैंने बकरी को पाला था, तो उसमें एक बकरे का था, वह ऐसा आग लेना हुआ था कि वह मैं जब खाना खाता था, काम में जाने के पहले तो वह मेरे थाली से एक निवाला खाए बगैर वो हटता नहीं था। तो मेरे त्याग के कार्य चालू थे और मेरे को हमारे त्याग में 6 बंधन लागू रहते हैं, सभी सेवक सेविका को मालूम है। मेरे वह काम में टाइम हो गई थी और मुझे क्रोध आया, मैंने बकरे को एक हाथ ऐसे जम के मारा तो वह अपने थान के पास में गया सेवक साथियों और उसके आंसू निकल गए। मैंने एक
बंधन टूटा, पहला क्रोध का बंधन टूट गया और 2 सेकंड नहीं लगा मेरा आंख गर्म होना चालू हो गया। तो मैं सेविका भाई को बोला कि मेरे को कैसा गड़बड़ बुखार टाइप का लग रहा है, मेरा दूसरा भी बंधन टूट गया, मैंने दुख प्रकट कर लिया। तो सेवक साथियों, गलतियां जब आती है तो कहाँ से आती है तो बता के नहीं आती, समझने की गरज हमें रहती है। और मैंने उस गलती का पकड़ नहीं पाया और गलती का खुलासा नहीं किया। सेवक साथियों, मेरे को कम से कम 100 से 150 डिग्री बुखार तुरंत में चढ़ा। और मैं जब कार्यकर्ता जी को शाम को फोन किया तो कार्यकर्ता जी ने बोले क्या गलती किया, तो मेरे को गलती याद नहीं आ रही थी। कार्यकर्ता जी बोले ठीक है, चर्चा बैठक चले जाओ। उस समय में त्याग के समय में किसी को विचार देते नहीं। मैं चर्चा बैठक में भी गया, समाधान ही नहीं मिली। तुरंत में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किए। रात को मतलब 8-9 बजे जब मैं एडमिट हुआ तो मुझे कम से कम 10 से 15 हज़ार एक रात में लगा। और 11 बजे जब कार्यकर्ता जी को मैंने फोन लगाया, बताया कार्यकर्ता जी ऐसी मेरे से गलती हुई। कार्यकर्ता जी बोले ठीक है, गलती की माफी मांग लो, कार्य बंद कर दो और तीर्थ बना के पी लो। मैंने उतनी समय गलती की माफी मांगा, तीर्थ बना के पिया। सेवक साथी कार्यकर्ता जी के शब्द हुए थे कि 9 बजे आपको डिस्चार्ज हो जाओगे, घर आ जाना। मैं जब सेवक डॉक्टर ने बोला था मेरे को कम से कम 2 से 3 दिन 4 दिन भर्ती रहना पड़ेगा। सेवक साथियों, मैं 9 बजे डॉक्टर ने अपने मुंह से बोला कि इनकी परेशानी दूर हो गई है, आप डिस्चार्ज कर लो। तो यह सेवक साथियों, गलती जब होती है तो हमें समझ नहीं आती और जब उसका परिश्रम आता है तो हम भगवान को दोष धरते हैं। तो ये भगवान को दोष धरने वाले का काम, दोष धरने का काम नहीं है। हमें अपने कर्मों को झाँक कर देखना चाहिए कि हमारे कर्मों में हमसे क्या गलती हुई और हमने उस गलती का खुलासा नहीं किया। ऐसी एक घटना अभी मतलब मैंने 2 महीने पहले की बता रहा हूँ। हमारे यहाँ दमान सिंह जी के यहाँ त्याग था। मेरे को सुरई वाले कार्यकर्ता जी, विशेष शाह कार्यकर्ता जी ने एक रात पहले बोल दी थे, सेवक जी दमान सिंह जी के यहाँ त्याग आने वाला है, आपको वहाँ हवन गड़ाना है। मेरे 2 दिन से शब्द निकल रहे थे कि हाँ जी मैं आज हवन गड़ाने का कार्य करूंगा। और मुझे आदेश हुए थे कि आप सुबह उठना, इतनी जल्दी से कर लेना और दमाई जी को नहला धुला के कार्यकर्ता जी के निवास स्थान लेके जाना। सेवक साथियों, मेरे शब्द ऐसे निकले कि मैंने शब्द दिया कार्यकर्ता जो कि हाँ जी मैं अपना कार्य पूर्ण करूंगा। और देखो मैं फिर गलती, भगवान ने कैसी परीक्षा लिया कैसी नहीं, मुझसे फिर गलती हुई। मैंने अपने सेविका भाई को बताया कि सेविका भाई दमाई जी के यहाँ मेरे को आदेश हुआ है हवन गड़ाने का, तो देखता हूँ अगर समय मिलेगी तो मैं अपने काम में भी जा सकता हूँ। प्रतिमा दमाई जी को लेके निवास स्थान जाऊंगा कार्यकर्ता जी को, और समय अगर मिल जाएगी तो मैं प्रतिमा उनके निवास पे रख दूंगा और अपने काम में चले जाऊंगा। ये फिर मैं अपने मोह माया में आया और शब्द एक बोलते ना, एक शब्द औषधि करे तो दूसरा करे घाव। तो शब्द बड़ा अनमोल है सेवक साथी, मेरे शब्द ऐसे छूटे और मोह माया के शब्द आ गए। मैं जब बोला और दमाई जी को टाइम दी तो मैंने बोला मैं थोड़ी सी ढगाल ला लेता हूँ, उसके बाद में दमाई जी के साथ चले जाऊंगा, क्योंकि मैं 6 से 6:30 बजे बकरी के ढगाल के चले जाता था। जब मैं उस पेड़ पे कम से कम 2 से 3 बार मैंने ढगाल ला लिया था, और जब चौथी बार मान के चलो मैं उस पेड़ पे चढ़ा तो कम से कम 10 से 12 फीट हाइट, 15 फीट हाइट पे था। और मेरे पास में एक मक्खी आई तो मैं समझा गंधवल की मक्खी है, मैंने उसको ऐसा झटकार दिया। दूसरी मक्खी आई तो फिर भी मैंने बोला नहीं ये गंधवल की कुड़िया है। देखा कुछ समझ नहीं आया। जब कम से कम मक्खी का जब आना चालू हुआ, कम से कम 150 से 200 मक्खी मेरे आसपास हो गई और कम से कम मुंडी में 50 जगह डंक मार चुकी थी। मैंने वही भगवान को प्रणाम किया, भगवान बाबा हनुमान जी मुझसे मैं कर्म करता मालूम हो, मेरे कर्मों में कहीं ना कहीं गलती हुई बाबा, अब आप भगवान है, आप मुझे बचाओ। मैं 10 फीट 15 फीट का पेड़ कम से कम 1 से 2 मिनट के अंदर में नीचे छलांग लगा दिया पेड़ के ऊपर से और दौड़ते दौड़ते आया और मैंने प्रतिमा के पास में आया और तो तीर्थ बना के पिया। और वहां से फिर मेरे को समझ नहीं आया तो मैं अपने सेवक जी को बताया, सेवक जी अच्छी की बात ऐसी हो गई। मेरे को तुरंत वहां से हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। फिर कार्यकर्ता जी को फोन लगाया, कार्यकर्ता जी ने बोले गलती क्या हुई, तो मैंने बोला कार्यकर्ता जी ऐसे ऐसे मेरे शब्द थे और ऐसे ऐसे मेरे से गलती हुई। तो बोले जब शब्द पूरा कर नहीं सकते तो बोले शब्द देना नहीं चाहिए। तब मैंने वहाँ शब्द का क्या परिभाषा होती है उसका भी मुझे आत्मसात हुआ।
और मैंने फिर गलती की माफी मांगा। फिर शाम रात को कार्यकर्ता जी बोले आज के दिन रुक जाना, पूरे 5 दिन जब खत्म हो जाएगा तो सुबह कल है तो छुट्टी करा लेना। सेवक साथियों, शब्द बड़े अनमोल है, शब्द की अगर हम पूर्ति करनी चाहते तो शब्द किसी को देना भी नहीं चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी के पुत्रा जी ने बाबा की शिक्षा को विचार रखे और अपने आत्मा अनुभव भी रखा जो हमें बताएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।